जो आज के टाइम में न्यू जनरेशन है उनको पता ही क्या चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए, ना ही उनको सक्सेस चाहिए, ना ही उसको एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए और ना ही उनको पैसे चाहिए। उनको चाहिए तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। और इसी वजह से मेजोरिटी लोग 35 या फिर 25 के बाद एवरेज लाइफ ही जीने वाले। देखो आज मैं थोड़ा फैक्ट को लेके बात करूंगा, हो सकता है कि किसी को समझ में ना आए या फिर किसी को बुरा लगे, बट इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो जिस एज में तुम लोगों को स्किल बिल्ड करना चाहिए, कोई फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहिए, उस उम्र में तुम लोग करते क्या हो? रील्स बनाते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, इंस्टा रील्स स्क्रॉल करते हो। जिस उम्र में तुम लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, जिस उम्र में तुम लोग को किताबें पढ़ना चाहिए, उस उम्र में तुम लोग पढ़ते हो वीडियोस के कमेंट, तुम्हारे फोटोज के कमेंट, कौन कितना लाइक दे रहा है। एक पोस्ट दिया उस पर 1 घंटे बाद आए देखे तो 200 लाइक, 300 लाइक। ब्रेन को लगता है कि तुमने बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लिया, लेकिन रियलिटी में क्या उखाड़ा? खनता। आजकल जो न्यू जनरेशन है वो जिम तो जाते हैं, लेकिन जिम क्यों जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ फोटोज और वीडियोस लेने के लिए, ताकि वो स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सके या फिर वो शो ऑफ कर सके गूगल। अभी हाल ही में मैं और मेरे दोस्त बातचीत कर रहे थे जिम के रिगार्डिंग, तो मेरे दोस्त बोल रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, वो करेंगे, बट उनमें से एक बंदा बोलता है कि उसको जिम में वो मतलब कैसे वर्कआउट करते, उन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ रील से मतलब है। वो मेरे को बोल रहा है कि मैं ये रील बनाऊंगा, वो रील बनाऊंगा, स्टेटस डालूंगा, सबकी जलाऊंगा। भाई उसको सिर्फ और सिर्फ रोला जमाना। तो जिस उम्र में एक इंसान के पास पोटेंशियल होता है, पावर होता है, अपने गोल्स के ऊपर काम करने के लिए एक वैलिडेशन होता है, उस उम्र में अगर लोग लड़कीबाजी या फिर फालतू के चीज़ों पे पड़े या फिर नशे में पड़ जाए, तो तुम खुद ही सोचो कि आने वाले लाइफ में उसका क्या हो सकता है। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे एक स्टोरी लगा दिया, एक स्टेटस लगा दिया और बार बार स्टेटस स्टोरी को देख रहे, नोटिफिकेशन देख रहे कि किसी ने लाइक किया कि नहीं, इसने देखा कि नहीं, उसने देखा कि नहीं, मेरी क्रश ने देखा कि नहीं। और जब कोई देख लेता है तो तू बस ये सोचता है कि मैंने बहुत कुछ उगाड़ लिया, मैं ये शो ऑफ कर रहा हूँ, वो शो ऑफ कर रहा हूँ, बस लोगों को लगने दो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। तेरे दिमाग और फिर तेरे को सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदत हो गए। तेरे को सिर्फ और सिर्फ डोपामिन चाहिए, अभी ना ही तुझे अभी लॉन्ग टाइम काम या फिर जो भी फोकस वाले काम होते हैं उन पे मन लगता है। जैसे कि मान ले तेरे पढ़ाई पे भी मन नहीं लगता, एक ही चीज पे तू ज्यादा टाइम फोकस करके वो काम कर ही नहीं सकता। तेरा बैंक बैलेंस जीरो, तेरा फोकस लेवल जीरो, तेरा स्किल जीरो। अगर स्किल होगा भी तो सबसे ज्यादा मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि सभी के पास एवरेज स्किल ही होगा, किसी के पास भी मास्टर किए हुए स्किल नहीं होगा। देखो लोगों का अटेंशन लेना जरूरी है, मगर मैं ये नहीं मानता कि अपने कैरियर से, अपने फ्यूचर से भी ज्यादा अटेंशन लेना जरूरी। देखो सोशल मीडिया ने हमारे ब्रेन को कैट कर दिया है, इंस्टेंट रिवॉर्ड, 5-10 सेकेंड का डोपामीन, नोटिफिकेशन का पहाड़, वैलिडेशन, इन सब चीजों का हमें एडिक्टेड बना दिया है। और इसका नतीजा क्या होता है? रियल स्ट्रगल, रियल वर्कआउट, रियल जो भी प्रोसेस वगैरह होता है, और यहाँ तक सक्सेस को भी बोरिंग लगने देता है। तुम जो इंस्टाग्राम पे लग्जरियस लाइफस्टाइल देखते हो वो सब कुछ फेक होता है। तुम्हें बस उन लोगों का 1% ही दिखाया जाता है, बाकी 99% जो उन लोगों ने उस लाइफस्टाइल के लिए मेहनत किया है वो नहीं दिखाया जाता। तुम्हें वर्कआउट नहीं दिखाया जाता, उसके पीछे उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया होगा वो सब तुम्हें नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर ऑफकोर्स सी बात है, आराम के पीछे भागता है, उसको आराम चाहिए। और अगर लोग अपना वर्कआउट दिखाए, अपना जो स्ट्रगल दिखाए, अपना सैक्रिफाइस दिखाए, तो लोग उसको नहीं देखेंगे, लोग देखना वो पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ 1% ही दिखाता है, जो कि उसका सक्सेस है वही दिखाएगा, ना कि सक्सेस के पीछे का राज। एक स्किल में महारत या फिर मास्टरी हासिल करने के लिए काफी हजारों घंटे लगते हैं, लेकिन न्यू जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में रिजल्ट चाहिए। उनको 30 डेज में मास्टरी करना, और इसका रिजल्ट क्या है? वो डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज तुम इतना जल्दी सीख नहीं सकते। कोई भी चीज तुम मान लो कि तुम किसी चीज पे 5 साल से मेहनत कर, वहीं पर अगला बंदा 30 डेज तक उस पर मेहनत कर रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है जो 30 डेज में मेहनत कर रहा है वो बंदा कभी भी उस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा या फिर तुमसे बेटर नहीं हो पाएगा। अब सबसे मेन और अनकंफर्टेबल पार्ट पता है क्या है? तुम्हारे ख्याल से 15 से लेके 25 एज तक क्या होना चाहिए इनका प्लान? फ्यूचर प्लानिंग, फिटनेस, सेल्फ कंट्रोल और स्किल बिल्डिंग पे ध्यान होना चाहिए, है ना। लेकिन हो गया रहा है, 95% लोग ट्रू लव के पीछे भाग रहे, ट्रू लव ढूंढ रहे वो लोग।
अभी के टाइम पे अगर तुम हर दूसरे तीसरे बंदे में जाओगे तो हर कोई किसी के पीछे पागल है, हर कोई किसी के पीछे जाना चाहता। देखो अगर यूथ रिलेशनशिप या फिर फालतू के चीजों में ही बिजी रहेगा तो तुम खुद सोचो कि इन फ्यूचर उसका कैरियर कैसा होगा या फिर उसका लाइफ कैसा होगा। रियलिटी ये है कि जिसको तुम अपना लव समझ रहे हो, ट्रू लव समझ रहे हो, वो एक्चुअली लव है ही नहीं है, वो बस तुम्हारा एक इमोशनल अटैचमेंट है किसी के साथ। क्योंकि इस एज में तुम्हारा जो हार्मोन होता है वो हाई होता है, तुम इमोशनल बहुत ही ज्यादा होते हो, बट तुम्हारा जो इमोशनल डिसीजन होता है वो बहुत ही कम होता है। तुम इस एज में सिर्फ और सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग बनते हो और इसका रिजल्ट क्या होता है, तुम्हारा फोकस जीरो हो जाता है, तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो, तुम्हारा ओवर थिंकिंग 100% बढ़ जाएगा, तुम्हारा डिप्रेशन में चला जाएगा, ब्रेकअप होगा। और रियलिटी से भागने के लिए लोग इंस्टाग्राम रील्स, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट पार्टनर या फिर परफेक्ट लव ढूंढने के लिए जाएंगे और वहीं पर उन लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ बेकार है। वो अपने आप के और अब जो मूवी में दिखाए जाते हैं या फिर जो रील्स पे दिखाए जाते हैं वही लाइफ को रियलिटी समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा लोग इसी एज में धूम्रपान या फिर यूं कह लो नशे में पड़ते। देखो मैंने मेरे एज के काफी लड़का या फिर लड़कियों को देखा है जो कि फालतू की चीजों पे बिजी है, नशे, लव, इन सब चीजों पे बिजी है। तो मैं उन सब चीजों को ही देख के आज ये बोल रहा हूँ, ना कि मैं ऐसे ही कुछ इमेजिनेशन से बोल रहा हूँ। देखो मैंने बहुत सारे लड़का को देखा है जो कि 25, 30, 41 के हो गए बट अभी तक वो लोग मैच्योर ही नहीं हुए। अभी तक उन लोगों ने यही प्लान नहीं किया कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। अभी तक वो लोग अपने लाइफ को लेके सीरियस नहीं है। 25 के हो गए और अभी तक उन लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया कि वो अपने लाइफ में क्या करेंगे। अभी तक लाइफ को लेके वो लोग सीरियस ही नहीं है। फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे ले, इन सब चीजों के बारे में वो लोग अब तक सोचे ही नहीं है। देखो हर किसी का पर्सनैलिटी अलग अलग होता है, ठीक है। कोई बहुत ही कम एज में बहुत ही ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, बहुत ही उसको एक्सपीरियंस आ जाते हैं और कई सारे बंदे बहुत ज्यादा ही एज के हो जाते हैं बट अभी तक उसको कुछ भी एक्सपीरियंस पता ही नहीं है, अभी तक उसको लाइफ के गोल पता ही नहीं है, उस बंदे का जो पर्पस है पर्पस पता ही नहीं। कई लोग बहुत ही ज्यादा एज में होते हैं बट उनका एक्सपीरियंस जीरो होता है और स्किल भी जीरो होता है। लेकिन कई लोग बहुत ही कम एज के होते हैं बट स्किल बहुत ही ज्यादा होता है। तुम उसको अगर किसी बड़े या फिर 80, 90, 70, 60 एज के बंदों के साथ बैठा दोगे तो तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि जो 80 या फिर 60, 70 ये सबके एज के बंदी होंगे उनसे भी ज्यादा एक 15 साल का या फिर एक 12 साल का लड़का बेटर हो। बाकी अगर तुम लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो तो मेरे को तुम लोग फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।